Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the second part of this chapter. So we already have discussed about the 11th chapter which is the first part, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की अबाउट द बुक्स या फिर हमने लॉ स्तंभ के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने पढ़ा ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमने पढ़ी जो लौह स्तंभ है वो किस तरह से जो है महरौली में जो है वो कुतुब मीनार के परिसर में जो है वो बनाया गया है। और ये जो लौह स्तंभ है ये है 7.2 मीटर का, ठीक है। और इसका जो टोटल वज़न है वह 3 टन से भी ज़्यादा वज़न है। और ये जो है ऐसा लौह स्तंभ है जो कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो इसके साथ ही हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे, ठीक है। तो स्तूपों तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी जिसके लिए काफ़ी सारा धन जो है वो खर्च होता था। तो इसलिए आमतौर पर जो राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, ठीक है। जो स्तूप होते थे वो मंदिरों को बनाने के लिए काफ़ी सारी जो है वो स्टेप्स से गुजरना होता था और इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा पैसा इसमें खर्च होता था। तो पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर तथा स्तूप के लिए सोच विचार तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था, ठीक है। तो बड़े बड़े पत्थरों को, जो कीमती पत्थर होते थे, उनका जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर छोटे पत्थरों को काटकर छांटकर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर यही सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। तो आप देख सकते हो किस तरह से जो स्तूप है वो यहाँ पे बनाए गए हैं और स्तूपों में काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत का काम होता था। तो इसमें बड़े कीमती जो है वो पत्थरों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था, ठीक है। तो इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे होते थे। तो इसलिए जब तुम इन स्थानों पर को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने बनाने और सजाने में इनका योगदान दिया था। तो ये सारा जो प्रोसीजर था ये स्तूप को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें जो स्तूप बनाने का जो कार्य होता था वो राजा रानी ही तय करते थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी यहाँ पे जो है वो आ जाता है। फिलहाल आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है चित्रकला। तो किस तरह की चित्रकला थी उस समय की, तो आप देख सकते हो इस तरह की चित्रकला का जो है यहाँ पे जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई है। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए जाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो देख सकते हो किस तरह से जो है बहुत ही सुंदर चित्रकला का यहाँ पे जो है वो प्रयोग किया गया है। तो इनको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती थी। तो ये जनता के चित्र कहलाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो किस तरह से जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेंटिंग बनाई गई है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पुस्तकों की दुनिया। तो पुस्तकों की दुनिया में इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथा और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो महाकाव्य है इलांगो, ठीक है। तो ये बनाया गया था किसके द्वारा? शिल्पादिक्रम के द्वारा। करीबन 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं।
इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वो एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कनंगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनंगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तो देख सकते हो ये एक इसके पीछे एक कहानी भी अवेलेबल है। तो ये जो है किसकी कहानी है? कनंगी और माधवी के प्रेम के बीच भी। ठीक है, तो शिल्प आदिक्रम से लेगा एक वर्णन तो ये आप जो है वो पढ़ सकते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पुस्तकों की दुनिया। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीबन 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पकादिक्रम की रचना इलंगो नामक कवि ने की थी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है। तो नेक्स्ट हम जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो कि है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म की जुड़ी हुई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई थी। तो ठीक है, जो हिंदू धर्म की जो कहानियां थी उस समय की, तो इसी काल में लिखी गई थी, जिस काल में की जो ये स्तूप है इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। ठीक है, पुराण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका प्राचीन जो है वो अर्थ है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं की से जुड़ी कहानियां हैं। ठीक है, जो पुराण होते थे उसमें शिव, विष्णु, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवता हैं, उनकी कहानियों के बारे में इसमें बताया गया है। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विद्या दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। ठीक है, तो संसार जो सृष्टि है, सृष्टि की रचना किसने की, ठीक है, संसार की रचना किसने की, ये जो है राजाओं की जो कहानियां हैं उनके बारे में सारा जो है इसमें अलंकृत किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपने। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। ठीक है, तो श्लोक जो है उस समय के जो संस्कृत श्लोक जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जैसे लोग सुनने आते थे। तो उस समय आप देख सकते हो कि स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। तो स्त्रियां जो है वो उन्हें शूद्र के समान उन्हें माना जाता था और वेद पढ़ने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं थी उनको। ओके, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुमसे भी कुछ बच्चे नई नई कहानियों से परिचित होंगे। तो जो दो महाकाव्य हैं उसके बारे में भी इसमें जो है चर्चित किया गया है। और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी, कौरवों और पांडवों के बीच की, इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो हस्तिनापुर है, ठीक है, वो किसकी राजधानी थी? तो वो थी पूर्ववंश की राजधानी। ठीक है, किसकी थी? पूर्ववंश की राजधानी। ठीक है, पूर्ववंश की राजधानी हस्तिनापुर। ठीक है, यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो महर्षि वेद व्यास ने जो है, ठीक है, महाभारत को जो है वो लिखा था। ठीक है, महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है। तो महाभारत में जो है भगवत गीता ऑलरेडी है। तो रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। ठीक है, तो कौशल नरेश कौन था? राजा जो है दशरथ। ठीक है, कौशल नरेश। तो ये थी उनके, उसमें भी जो है ये चीज़ें दी गई है। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। ठीक है, सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। ठीक है, विजयी होकर कहाँ लौटे? कौशल की राजधानी अयोध्या। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कौशल की राजधानी उस समय अयोध्या थी। ठीक है, महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो जो संस्कृत के जो रामायण के लेखक है वो है महर्षि वाल्मीकि। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपने याद रखना है। ओके, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, तो ये है नेक्स्ट टॉपिक। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर आप कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।